श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। नमः पूर्वेभ्यः पूर्वजेभ्यः ऋषिभ्यश्च श्री गिरिजादेव्यै नमः। समस्त ज्योतिष प्रेमी सज्जनों का मैं अपने YouTube चैनल डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सज्जनों, विगत बहुत दिनों से हमारी श्रृंखला चल रही थी शनिदेव का चमत्कार। आज उसके भाग 8 पर मैं आप लोगों के सम्मुख एक बहुत ही रोचक विषय को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसमें भारतवर्ष के प्रमुख राजनीतिक दलों में से एक भारतीय जनता पार्टी, जो इस समय केंद्र में और अनेक राज्यों में सरकार चला रही है, उसके लिए 2024 में शनिदेव क्या चमत्कार करने जा रहे हैं तथा भारतवर्ष के अनेक लोकप्रिय नेताओं की और उनमें भी भारतवर्ष के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के कुंडली का विश्लेषण आज इस रूप में करेंगे कि 2024 में शनिदेव का उनकी कुंडलियों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो सर्वप्रथम मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की जन्म कुंडली हमारे पास जो उपलब्ध है 6 अप्रैल 1980 को 11:40 पर इसका गठन किया गया था, घोषणा की गई थी भारतीय जनता पार्टी की। तो यही इसकी जन्म कुंडली है। वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी को चंद्रमा में बुध की अंतर्दशा चल रही है और उसमें भी बुध की प्रत्यंतर दशा 24 फरवरी 2024 से 7/5/2024 तक रहेगी। बुध भारतीय जनता पार्टी का लग्नेश और चतुर्थेश होकर के भाग्य भाव में है। तो यद्यपि चंद्रमा की महादशा, चंद्रमा और बुध दोनों परस्पर शत्रु हैं, कुछ तनाव जरूर भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्पन्न करेगी, लेकिन जो प्रत्यंतर दशा का स्वामी बुध है वह भाग्येश और क्षमा कीजिए चतुर्थेश और लग्नेश होने से और भाग्य भाव में होने से बहुत ही सफलतादायक है। और फिर चंद्रमा में जो केतु की प्रत्यंतर दशा है 7/5/2024 से 7/6/2024 तक, ये केतुदेव जो हैं भारतीय जनता पार्टी के भाग्य भाव में अपने मित्र शनि के घर में हैं। तो अपने जो शुभचिंतक हैं, मित्र हैं, उनका इस अवधि में, जो कि सरकार के गठन की अवधि होगी, चुनावों के परिणाम आने की अवधि होगी, बहुत ही शुभ परिणाम इसको देगा। और अप्रैल से भारतीय जनता पार्टी अपने 45वें वर्ष में प्रवेश करेगी और 45वें वर्ष का जो वर्षेश होगा ताजिक नीलकंठी के अनुसार, वह जब वर्षेश शनि होता है, जो कि जन्म कुंडली में भाग्येश भी है
और इस समय जो भाग्य भाव है, भाग्य भाव में कुंभ राशि है भारतीय जनता पार्टी की, और वहाँ शनिदेव इस समय कुंभ राशि में ही संचरण कर रहे हैं 2024 में। और इस वर्ष भारतीय जनता पार्टी के 45वें वर्ष में वर्ष कुंडली के वर्षेश शनि के होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा और शक्ति को शनिदेव काफ़ी मात्रा में बढ़ाएंगे। अर्थात भारतीय जनता पार्टी को शनिदेव की कृपा से 2024 में बहुत प्रतिष्ठा और शक्ति मिलेगी। ऐसा ताजी नीलकंठी आदि जो ग्रंथ हैं उनके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। अब आगे मैं विवेचन करने जा रहा हूँ भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो इस समय एक विश्व नेता के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके हैं। मेरे पास जो उनकी जन्म कुंडली उपलब्ध है, उनका जन्म 17 सितंबर 1950 को पूर्वाह्न 11 बजे मेहसाना गुजरात में हुआ है। वृश्चिक लग्न और अनुराधा नक्षत्र में उनका जन्म है। इस समय मंगल की महादशा उनको चल रही है और गुरु की अंतर्दशा में, गुरु की अंतर्दशा में राहु की प्रत्यंतर दशा 6 मार्च 2024 से 26 अप्रैल 2024 तक है। इसमें उनसे विरोध रखने वाले जो लोग हैं उनके विरोधी बहुत मुखर हो जाएंगे और वे सभी प्रयास करेंगे मोदी जी को सत्ता से च्युत करने के लिए जो उनसे हो सकते हैं, क्योंकि राहु की प्रत्यंतर दशा, गुरु में राहु की प्रत्यंतर दशा होने से विंशोत्तरी दशा के अनुसार यह गुरु चांडाल योग बनेगा और यह तनाव देने वाला भी होगा। और मंगल में शनि की अंतर्दशा तथा शनि की प्रत्यंतर दशा जो है, शनि में शनि की प्रत्यंतर दशा ये 26 अप्रैल 2024 से 30 जून 2024 तक है। ये चुनाव का और सरकार के गठन का समय होगा और मंगल में शनि और शनि में भी शनि की प्रत्यंतर दशा, पहले मंगल में गुरु और गुरु में राहु की प्रत्यंतर दशा, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत ही प्रतिकूल है। और गिरिजा माता से हम प्रार्थना करते हैं कि देश को नई दिशा देने के लिए माता रानी उन्हें चिरायु प्रदान करें, यही हमारी मंगल कामना है। लेकिन स्वास्थ्य के लिए तो ये अवश्य प्रतिकूल है। लेकिन शनि में शनि की प्रत्यंतर दशा जो 26 अप्रैल से 30 जून तक रहेगी, ये उनकी जो विजय पताका है उसको फहराने का समय है। और आदरणीय
प्रधानमंत्री जी का 2024 में हमारी गणनाओं के और हमारे पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार ये 74वां वर्ष ज्योतिष के अनुसार चल रहा है और 74वें वर्ष का जो उनका स्वामी है वर्षेश है। वर्ष कुंडली के अनुसार हमने जन्म कुंडली के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी की वर्ष कुंडली का भी अध्ययन इसमें रखा है। तो 74वें वर्ष में वर्षेश मंगल है और जो वर्षेश मंगल है वर्ष का स्वामी मंगल जो है ये जन्म कुंडली में लग्नेश भी है और लग्नेश होने के साथ साथ ये षष्ठेश भी है। तो इस प्रकार जो वर्षेश वर्षेश मंगल है ये पराक्रम को बढ़ाने वाला और शत्रुओं का प्रतिद्वंदियों का शमन करने वाला है और वर्ष कुंडली में मुंथा धनु राशि में है और ताजिक नीलकंठी जो वर्षफल कहने के लिए एक सुप्रतिष्ठित ग्रंथ है उसमें कहा गया है सुबोत्साला देह राज्य लाभ, राज्य लाभ होना सुनिश्चित है। मुंथा के धनु राशि में जाने पर इस प्रकार मैंने भारतीय जनता पार्टी और ये एक सुखद संयोग ही है कि भारतीय जनता पार्टी 6/4/80 11:40 AM भारतीय जनता पार्टी की भी वृश्चिक राशि है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भी वृश्चिक राशि अनुराधा नक्षत्र है। तो यह सुखद संयोग है प्रधानमंत्री जी का भी और उनकी पार्टी का भी, दोनों के ही वृश्चिक राशि है। यद्यपि शनिदेव वृश्चिक राशि वालों के लिए लघु कल्याणी ढैया इस समय शनिदेव की चल रही है, पर जो व्यक्तिगत भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी की कुंडली का विवेचन हमने किया है, ये हमने अपने पंजिका में जो कुंडली बना करके ये रखी है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इसके अनुसार हमने आपके सामने अपनी अल्पमति से कुछ तथ्य प्रस्तुत किए हैं। अब हम अपने आगे आने वाले वीडियो में कुछ और प्रमुख राजनेताओं के और विशेष करके विपक्षी पार्टी में कांग्रेस पार्टी के भविष्य और कांग्रेस पार्टी के प्रमुख और लोकप्रिय नेता श्री राहुल गांधी जी की जन्म कुंडली का भी विवेचन आप लोगों के सामने रखेंगे। इन तथ्यों के साथ अपने श्रोताओं के सम्मुख मैं इस बात को बड़ी स्पष्टता से रखना चाहता हूँ कि मैंने इन तथ्यों में जो कुछ भी किया है, जो ज्योतिष शास्त्र के आलोक में कहा है, मैं न तो किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य हूँ, न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए किसी संगठन का सदस्य हूँ। यह मैंने एक ज्योतिष के विद्यार्थी और अपने विगत 60 वर्षों के अध्ययन के अनुसार आधार पर ये बातें कही हैं, जो कि मेरी पंजिका में अंकित हैं। यदि आपको मेरी तथ्य, मेरे बात अच्छी लगें तो
आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों की दीर्घ सुखी और वैभवपूर्ण जीवन की मंगलांशा के साथ श्री गिरिजा माता की पदनख ज्योति का स्मरण करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलो गिरिजा माता की जय।